हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। आज का जो एग्ज़ाम हेल्ड करवाया गया है HPSSC के द्वारा 29 अगस्त 2021 को, जिसका पोस्ट कोड था 887, क्लर्क का एग्ज़ाम था ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी, और आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन मैं गलत बता देती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएँ उसका राइट आंसर। तो चलिए लेट्स बिगन। कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया था कि किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी जो पीछे कंडक्टर का उसका ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर भी ये पूछा गया था। क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटेड थे, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। कट ऑफ मे बी हाई होगी, दैट्स वाई। तो चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं। किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है? तो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है क्वेश्चन को। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ठंडी लैब्राडोर धारा 9 महीने का शीतकाल लाती है, तो इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन सी, पूर्वी न्यू फाउंडलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दुनिया के गर्म मरुस्थल ज़्यादातर पाए जाते हैं इसके पास, तो ऑप्शन सी होगा, हॉर्स लैटिट्यूड के पास पाए जाते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज द लीमा राजधानी है, तो ये पेरू की राजधानी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा देश पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो तंजानिया, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर होगा इसका। एंड सिक्स क्वेश्चन इज द म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ, तो नया जो म्यांमार है ये बर्मा का न्यू नेम है, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। इस तरह से बर्मा ऑप्शन 6 का होगा। एंड सेवन्थ क्वेश्चन है कि विश्वड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी होगा, इंडोनेशिया, और सॉरी फिलीपींस होगा, ऑप्शन डी। ये भी पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, कौन से राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स को पंजाब के नाम से जाना जाता है, पंजाब को कहा जाता है। और भारत में सबसे लंबी नदी तो ये है गंगा नदी। और उसके पास 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, दैनिक तापमान प्रास किस शहर में सबसे अधिक होता है? तो ये होगा न्यू दिल्ली या कलकत्ता भी हो सकता है। आप दोनों में से मुझे बता देना कौन सा राइट आंसर है, क्योंकि अभी जो प्रीवियस पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर कोलकाता ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग राइट था। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पूछा गया है कि नॉट यूनियन टेरिटरी, तो आपको पता ही है लद्दाख, JNK यानी चंडीगढ़, ये तीनों हमारे यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है, जबकि गोवा हमारा एक स्टेट है। ऑप्शन डी होगा 11th का। और उसका 12th है कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपको पता है हीराकुंड बांध, जो महानदी के ऊपर बना हुआ है। आगे है 13th क्वेश्चन, जिसमें पूछा यूरेनियम की खदानें भारत में कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन बी होगा, जादूगुड़ा में स्थित है। और भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र बना था, तो ये है तारापुर, ऑप्शन सी होगा। और उसके बाद पूछा गया है 15th क्वेश्चन में कि आपको पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो यहाँ से बॉम्बे इसका राइट आंसर होगा। कांडला भी हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है, पर उससे पहले बॉम्बे आता है। तो चलिए आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वाराणसी, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। इस वीडियो में मैं आपको फुल एग्ज़ाम एनालिसिस करके दे दूँगी, क्योंकि अलग अलग पार्ट से अच्छा है कि आप एक ही वीडियो में कवर कर लें पूरा पेपर, ऐसे टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर आपको जाने से। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 17th कि इसमें पूछा गया है कि पूरक वस्तुओं की मांग जानी जाती है, तो यहाँ से हमारे पास होगा ऑप्शन ए, संयुक्त मांग मानी जाती है। और उसके बाद है हमारे पास वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, तो ये होगा हमारे पास प्रोडक्शन डिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकरण के बाद जाना जाता है SBI को जाना जाता है, और इससे पहले SBI को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आफ्टर द नेशनलाइजेशन इसको SBI नाम दिया गया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कि CRR स्टैंड्स फॉर, तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा, कैश रिवर्स रेशियो। एंड टैक्सेशन इज द टूल ऑफ, तो टैक्सेशन हमारे पास फिक्सल पॉलिसी, राजकीय राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी यहाँ से सी होगा। नेक्स्ट है पूछा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉन बाय विच नेम इन इंडिया, तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन यहाँ से
ऑप्शन हमारे पास यहाँ से होगा सी, FTI, ये हमारे पास ऑप्शन सी होगा। आगे ब्लू रेवोल्यूशन पूछा गया तो आप सभी को पता है इसका कि ये हमारा फिश से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें है कि आर्थिक प्रगति निर्भर करती है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं प्राकृतिक संसाधन, पूंजी बनना और बाजार के आकार पर। तो इन सभी के ऊपर ही डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ से ऑप्शन डी होगा सही आंसर। कैपिटल मार्केट जो रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, ये SBI है, सॉरी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड 26 क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया तो सभी को पता होगा ये वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। 27 है जिसमें पूछा गया है रासायनिक पदार्थ जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है, तो वायरस में प्रोटीन और DNA होता है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, प्रोटीन। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज आल्सो कॉल्ड, तो इसको एग्रोनॉमी कहते हैं, कृषि शास्त्र, क्षेत्र फसल का जो अध्ययन होता है कृषि शास्त्र कहलाता है। उसके बाद पूछा गया है कि किस पौधे के फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ग्राउंड नट, ऑप्शन सी, इसके जो फल है ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो ये होगा लाइकेन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही होगा 30th का। 31st है कि मोस्ट स्टेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, तो सभी को पता है ब्लैक सॉइल, यहाँ से होगा काली मिट्टी, इसका सही आंसर होगा 31st का ऑप्शन ए। अब हमारे पास 32nd क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि पर्यावरण का अजैव घटक है, तो यहाँ ग्रेविटी है, ये हमारा अजैव घटक है, जबकि बाकी हमारे उसमें आ जाते हैं वाइटी कंपोनेंट्स में ऑफ द इन्वायरमेंट। 33rd है हमारे पास कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अवधारणा को प्रथम बार किसने दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन सी, स्पेंसर ने। रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, तो ये हमें बताती है जो पौधे और जानवरों की प्रजातियां होती है वो विलुप्त होने की जो कगार पर होती है उनको एंटर रखा जाता है रेड डाटा बुक में, तो ऑप्शन यहाँ से सी होगा इसका सही आंसर। उसके बाद पूछा गया कि विच विटामिन कैन नॉट विड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल, तो हमारे पास जो विटामिन डी है ये हमें वेजिटेबल से नहीं मिलता, जो हमें सन से मिलता है, तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा, सॉरी सी होगा विटामिन डी इसका आंसर। आगे है कि हमारे पास पित्त स्रावित होता है, तो ये यकृत से होता है, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। शेविंग मिरर, तो शेविंग मिरर यू ऑल नो दैट कि कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। उसके बाद पूछा गया कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट, तो ये हमारा है जो ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, तो यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर है जो उनका प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है, वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 39th जिसमें पूछा गया है कि बाती में तेल का चढ़ना होता है, इसके कारण ये होता है सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल के कारण, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली फ्रॉम द कॉल इज वो हमारी होती है थर्मल एनर्जी, ऑप्शन सी होगा। आगे पूछा गया है कि विद्युत चुंबक को इनमें से किससे बनाया जाता है, तो सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। 42nd में पूछा गया है कि कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, यूरेनियम, थोरियम एंड पोलोनियम, ये तीनों ही रेडियो एक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम हमारा नहीं करता है, ये अलग मेटल है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी होगा। उसके बाद पूछा गया 43 में चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया हो जाता है, इसकी मौजूदगी का कारण किसकी मौजूदगी के कारण ये हो जाता है मिल्की, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण। आगे हमारे पास कॉमर्शियल नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये होगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। आगे है 45th में पूछा गया है कि फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो ऑल दीज आर रिपीटेड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारे पास डी होगा टंगस्टन, वो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछा गया है कि नेचुरल पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर हमारे पास स्टार्च होगा। आगे है स्पेलिंग चेकर इज आल्सो कॉल्ड, तो स्पेलिंग चेकर को इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। इन द वर्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड, तो उसे उसे कहते हैं कर्निंग, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। एंड नेक्स्ट है कि इन एमएस वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज इज कॉल्ड, तो उसे क्रॉपिंग कहते हैं। अनवांटेड पार्ट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको
क्या कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, तो क्रॉपिंग उसमें आ जाता है ये। नेक्स्ट है आगे हमारे पास पूछा गया है 50th में कि टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू द पैराग्राफ इन एमएस वर्ड वी कैन प्रेस एमएस वी कैन प्रेस विच की, तो यहाँ से हमारे पास होगा कंट्रोल प्लस ई, ये होगा हमारा सेंटर अलाइनमेंट के लिए, जबकि लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल हो जाता है, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर हो जाता है, और जस्टिफाई के लिए हो जाता है कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर के लिए होगा कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा 51st है, इसमें पूछा गया कि टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ द एमएस वर्ड, जो टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है एमएस वर्ड का, वर्ड आर्ट शो करता है। आगे है 52nd, अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इन द एमएस वर्ड, उसे क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे H2O, तो यहाँ जो H के पाँव में 2 है वो क्या है, सबस्क्रिप्ट शो कर रहा है, तो यहाँ से इस लेटर को बोला गया है जो 2 है सबस्क्रिप्ट। तो ए नंबर ऑफ द लेटर विच appears below the number text in the MS word that is called सबस्क्रिप्ट। ऑप्शन सी यहाँ से राइट होगा। अगर बस विच कैन बी यूज एज वाटरमार्क इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आप टेक्स्ट का भी वाटरमार्क दे सकते हैं और जब अपनी किसी इमेज का भी वाटरमार्क दे सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा इसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड, तो रेक्टेंगुलर पेज को देखने के लिए और प्रिंटिंग करने के लिए ओरिएंटेशन कहते हैं इसे। वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ लाइन इन एमएस वर्ड फ्रॉम द लाइन स्टाइल, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल इन द एमएस वर्ड, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। प्रिंट लेआउट व्यू में ये दोनों शो हो जाते हैं, एमएस वर्ड में विजिबल होते हैं हमें। नेक्स्ट है पूछा गया है कि विच प्लेस इन HP नॉन एज, यहाँ से HPG के स्टार्ट हो जाती है 57 से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लिटिल तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन ए होगा लाहौल एंड स्पीति। एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP, तो ये प्रीवियस ईयर जो हुआ था इससे पहले 692, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP, तो ये है PS राणा। एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ HP, ऑप्शन डी गोविंद सागर। एंड आगे है हमारे पास विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द लॉस्ट नंबर ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए होगा किन्नौर। एंड नेक्स्ट है टेम्पोट ला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, दैट इज इन द लाहौल एंड स्पीति, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। आगे गौरी देवी का टिब्बा पूछा गया है, माउंटेन पीक कहाँ पर है, तो ये है चंबा में, ऑप्शन ए होगा 62 का राइट आंसर। 63rd है हमारे पास कि विच रिवर ऑफ HP इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड भडाल एंड तांतगिरी स्ट्रीम्स, तो यहाँ से राबी नदी का ओरिजिन होता है जब ये दोनों ग्लेशियर पानी देते हैं, इन दोनों ग्लेशियर्स के पानी से ये नदी बनती है राबी नदी। रॉक साल्ट इज फाउंड इन विच एरिया ऑफ HP, तो गुम्मा और दरंग, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए दोनों सही होंगे, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन सी राइट होगा, बोथ ए एंड बी, गुम्मा एंड दरंग, दैट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी ऑफ HP। आगे हमारे पास पूछा गया होगी कहलूर डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो ये हुआ था जो कहलूर राजसत्ता की स्थापना 900 AD में हुई थी, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द कैपिटल ऑफ महलौक डोमिनियन वाज एट, तो ये हमारे पास होगा कोट घारसी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओल्ड नेम ऑफ भरमौर पूछा गया, तो इसका नाम था ब्रह्मपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ HP, तो लक्ष्मी नारायण जो ग्रुप है टेम्पल ये हमारा है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया है 69 में कि कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई, तो ऑप्शन बी होगा जहांगीर ने 1620 AD में। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के बसपा सेकंड पन बिजली परियोजना का कार्यान्वयन संस्था कौन सी है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 जिसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए यहाँ से होगा राइट 1971 में। और सेकंड है 72 जिसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमानपत्तन एयरपोर्ट ऑफ HP बिकम्स ऑपरेशनल इन 1989, तो ये होगा गग्गल सेकंड जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है कि कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनऑग्रेटेड बाय, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा लॉर्ड कर्जन।
एंड नेक्स्ट है हमारे पास, किसे पहले वाइसरीगल लॉज के नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शन ए होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। 74th का इस प्रकार से होगा ऑप्शन ए राइट। अर्नी यूनिवर्सिटी पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में है? तो ये है इंडोरा, दैट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा। एंड आगे है कि धारबेड़ी और धुंधरू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं? तो ऑप्शन ए होगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लोक नृत्य हैं, यह फोक डांसेस हैं। आगे है वाराणसी समागम, एक आदिवासी सभा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है हमारा यूपी में, ऑप्शन बी यहाँ से होगा। यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये यूपी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से पूछा गया है कि भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित नल किस शहर में बन रहा है? तो रहा है बेंगलोर में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 79, जिसमें पूछा गया है भारत ए मार्केट इज द ई कॉमर्स पोस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच बॉडी? ऑप्शन बी सी होगा यहाँ से कैट। आगे है हमारे पास, इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट हिस्टोरिक वर्चुअल समिट ऑफ दिस एसोसिएशन? तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से QUAD क्वाड। एंड 81 में है, पूछा गया हो गया कि गहरीमाथा विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। आगे है हमारे पास 82, जिसमें पूछा गया है कि which Indian state and union territory has recently announced to launch the special women मोहल्ला clinics? तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ से न्यू दिल्ली होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पूछा गया है कि 10 लीग मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली कंडक्टेड करवाई गई है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लीग सॉरी। एंड 84th में है, किस यूरोपियन देश ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर पूरा चेहरा ढकने की प्रथा को समाप्त कर के हक में वोट दिया? तो ये होगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, यहाँ से राइट होगा 84th का। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में द WWF स्विम ओपन सुपर 300 में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा, यहाँ से कैरोलिना मारिन। एंड 86 में है कि भारत में किस तकनीक कंपनी ने हाल ही में वुमेन बिल वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो ऑप्शन डी होगा, गूगल। आगे अब हमारे पास रीजनिंग स्टार्ट होती है यहाँ से 87th क्वेश्चन से। ये मेरे पास सीरीज बी है। 87th में दिया गया कि फूड स्टोमक एंड फ्यूल दैट इज रिलेटेड टू इंजन, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। अब पूछे गया नेक्स्ट की विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो आप सब देख सकते हैं कि बाकी के सभी प्राइम नंबर्स है, जबकि हमारा 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे है मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना था, जो आपको सीरीज दी गई है, तो आपको ये फिल करेंगे तो एक सीरीज बनती है AACC और 2 टाइम पहले CACC, फिर इस तरह से बनेगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ऐसे इसका सेट बनेगा। आगे पूछा गया है कि कितने लेटर मीनिंगफुल लेटर क्रिएट किए जा सकते हैं ACER का यूज़ करके? सभी लेटर्स का जितने भी लेटर्स है एक ही बार यूज़ करना है, तो आपके 3 लेटर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन कौन से वो लेटर्स हैं जो कि बन सकते हैं इससे। आगे हमारे पास 91st इसमें पूछा गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड लेटेस्ट इज रिटन एज IDQHPW एंड हाउ विल द वर्ड पेपर्स बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। इसमें हमारे पास +3 और -3 का लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन सी राइट होगा, MDMHOB। एंड नेक्स्ट तो बिल्कुल इजी था, जिसमें रेल को बताया गया है कि 57696 के रूप में लिखा जाता है और TAB को लिखा गया है 3748। तो पेयर का आपको बताना है, जब आप किसकी कोडिंग करते हो तो आपके पास आता है 4795, दैट इज द ऑप्शन ए ऑफ 92nd क्वेश्चन इज राइट। अब हमारे पास 93rd क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 93rd थोड़ा ब्लर है यहाँ पर, तो यहाँ से है कि क्लियर नहीं है यहाँ से, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन ए होगा, पूर्व ईस्ट डायरेक्शन आएगा इसका, और उसके बाद जो ये है इसका 7:20 PM होगा, ऑप्शन डी होगा। और उसके बाद है जो ये वाला क्वेश्चन है 95, इसमें हमारे पास ऑप्शन बी सही होगा 44। और उसके बाद जब इसका रिलेशन ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन है 96, तो इसका ऑप्शन होगा ए सन। एंड उसके बाद हमारे पास इंग्लिश सेक्शन आ जाता है,
और यहाँ से ये हमारे पास आ जाता है ये। अब हमारे पास आगे हमारे पास है हिंदी का सेक्शन है जिसपे क्वेश्चन पूछे गए हैं 112 टू 116। आपको करेक्ट वर्तनी बतानी है, शुद्ध शब्द बताने हैं। तो हमारे पास 112 का होगा निर्गुण, यहाँ से सही होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और उसके बाद हमारा निर्विकार का भी ऑप्शन ए सही होगा। और चतुर्मुख को इस तरह से ऑप्शन सी होगा 114 का। और 115 का ऑप्शन बी होगा यौवन। और 116 का ऑप्शन सी होगा व्यक्ति। आगे पूछा गया 117 में कि पवन का संधि विच्छेद बताएं। तो प प्लस एन ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। तत्सम शब्द पूछा गया है, आमर सही होगा, यहाँ से तत्सम। आगे पूछा गया विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द आपका ऑप्शन ए होगा। एंड भेड़ का पुल्लिंग पूछा गया 120 में, तो भेड़ ही होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। तो जल का बहुवचन जल ही होगा, 121 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है आनंद मगन में समास कौन सा है। तो आनंद मगन में समास है अव्ययी भाव समास है, 122 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शूर की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो शौर्य होगा, ऑप्शन सी यहाँ से सही। आजन्म में उपसर्ग है, तो आजन्म में उपसर्ग आपके पास ऑप्शन ए होगा, आ उपसर्ग लगेगा इसमें आजन्म बनने के लिए। और जो आगे लगती हैं टर्म्स वो हमारे पास उपसर्ग में आती हैं, और जो पीछे लग के जिनसे एक शब्द बनता है वो प्रत्यय में आ जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा ए इस तरह से करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे पूछा गया है कि नारी का पर्यायवाची शब्द है, तो आप मुझे बता देना इसका, क्योंकि सारे अलग अलग हैं। बसुमती में भी हो सकता है, बट आप इसको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और अपने मार्क्स भी बताएं कि कितने कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं जो भी वीडियो के देखें। आगे उत्थान का विलोम शब्द है, तो उत्थान का विलोम होगा पतन, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। और 126 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 127, जिसमें पूछा गया है कि ओल्डेस्ट वेदा, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आगे है कि बौद्ध और जैन दोनों ने इस पर जोर दिया था, तो नॉन वायलेंस अहिंसा पर जोर दिया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 एडी में, तो बट ऑप्शन में 1922 दिया है, तो मे बी इट इज़ राइट। आगे हमारे पास 130, जिसमें पूछा गया है कि मगध राजशाही के 6ठी शताब्दी बीसी के पहले राजा थे, तो ऑप्शन बी ए होगा बिंबिसार। एंड 131 में है कि भारत में पहली बार धातु के सिक्के उपयोग किए गए, तो ये किए गए थे बिहार और पूर्वी यूपी के द्वारा, ईस्टर्न यूपी के द्वारा, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 132, जिसमें पूछा गया कि मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था, तो ऑप्शन यहाँ से सी होगा। पुष्यमित्र शुंग ने इसको ख़त्म कर दिया था इस डायनेस्टी को, और अपने उसकी साम्राज्य की स्थापना की थी शुंग डायनेस्टी की। आगे हमारे पास सूफी सेक्ट डिपार्टमेंट इन विच रिलीजन, तो इस्लाम में होगा ये, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है 134, जिसमें पूछा गया है कि जो है काकतीय राजशाही की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी ये, ऑप्शन बी होगा, वारंगल की राजधानी थी। नेक्स्ट है जब अकबर जवान थे तब उसके संरक्षक थे बैरम खां, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। आगे है 136 में पूछे गए कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ से 1498 करेक्ट आंसर होगा 136 का। 137 में पूछा गया कि कीर्ति स्तंभ है जो कि चित्तौड़ में स्थित है राजस्थान में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था। 138 में पूछा गया है कि मथुरा कला विद्यालय इसके शासन में फला फूला, तो कनिष्ठ थे जिनके शासन में ये मथुरा कला विद्यालय फला फूला। आगे है हमारे पास टॉम ऑफ बाबर पूछा गया है, तो ये है हमारा काबुल में, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। आगे अष्टाध्यायी पूछे गए ऑथर अष्टाध्यायी के, तो अष्टाध्यायी के ऑथर है रचित है पाणिनि, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा 140 का। 141 में पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था 1025 ईस्वी में। और उसके बाद 142 में पूछा गया है कि पुरातन भारत में महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है, तो मनु को माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी गई है कि भारत में किसने की थी, तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी होगा। आगे है हमारे पास 145, जिसमें पूछा गया है कि गांधी इरविन संधि के द्वारा जब इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो गांधी इरविन समझौता है वो हो रहा था 1931 में, तो उस समय हमारे पास ऑप्शन सी है जो
और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 146, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। और 147 में स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला प्रथम राज्य था, तो ये होगा ऑप्शन ए हमारे पास मुंबई। एंड 148 है, जिसमें पूछा गया है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये हमारा एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 149 आगे, जिसमें पूछा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल को राज्यसभा में इतने दिनों में पास करना आवश्यक होता है। तो जो लोकसभा बिल होता है राज्यसभा में जब भेजते हैं उसे को 14 दिन के अंदर अंदर पास करना कंपल्सरी होता है। तो ऑप्शन ए से सही होगा 14 डेज। आगे है कि राज्यसभा सदस्यों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो ऑप्शन सी होगा 250। एंड आगे है 151 में कि राष्ट्रपति के आराम के समय उनका कार्य कौन संभालता है? तो ऑप्शन डी होगा गवर्नर। और उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से इसके प्रति जिम्मेवार होते हैं। तो लोकसभा, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। 153 में पूछा गया है कि विच टैक्स इज लिवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो इंटरटेनमेंट टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। और बाकी के कर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाते हैं वो भी लगा सकती है। आ गया 154 में कि इनमें से कौन सी याचिका उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी नहीं की जाती है? तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी होगा अधिकार परीक्षा। और 155 में पूछा गया है कि संविधान में संशोधन किसे शामिल किया गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हमारा वो है आर्टिकल 21A में कि 6 to 14 ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन का वो। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी होगा सही आंसर। आ गया 156 में कि भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी होती है ये हमारी होती है इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन सी सही होगा। आगे है कि नीति आयोग इज तो यहाँ से नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि हमारे पास नीति आयोग यहाँ से 157 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो ये होगा 3 लिस्ट रिगार्डिंग द लेजिस्लेशन, जिसमें हमारी आ जाती है संघ सूची, समवर्ती सूची और ये सूचियाँ जो तीनों आती हैं उसमें 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी एक्सप्लेनेशन की गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ से सी होगा। नेक्स्ट है कि प्रजातांत्रिक संस्था जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे निचली संस्था है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगन, तो यहाँ से हमारे पास अमेरिका होगा, क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखा गया था रिटन फॉर्म में, और ये सबसे छोटा लिखित रूप में संविधान है, जबकि हमारे इंडिया का काफ़ी बड़ा संविधान है लिखित रूप में। तो इसका जो परंपरा है ये अमेरिका से शुरू हुई थी, जो कि 17 पेजेस का ही छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है इसका। आगे हमारे पास 161 में कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर तो कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा जीवी मावलकर थे प्रथम लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन ए। 162 में है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से दूर है? तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा वरुण सबसे दूर है पृथ्वी से, लास्ट में आता है ये। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर पूछा गया 163, जिसमें पूछा है कि विषुव होता है जब सूर्य सीधा होता है, तो ऑप्शन यहाँ से डी होगा इक्वेटर्स के ऊपर होता है। और यूएसए इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइम जोन, तो किसी बुक में 6 दिया गया है, किसी में 8 दिया गया है, तो आप इसका देख लेंगे ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है इसका। एंड 165 में पूछा गया है कि प्राइम मेरिडियन इज आल्सो कॉल्ड, तो इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 166, जिसमें पूछा गया है कि रोरिंग फोर्टिस, और यहाँ से ऑप्शन डी होगा इसका कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित उत्तर पश्चिमी प्रति व्यावहारिक हवाएं, इसका आंसर होगा। आगे है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 168 में है पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ द अल्बिडो इन द एटमॉस्फेयर 42% होगा। एंड 169 में पूछा गया है कि नॉन एज द हाई क्लाउड, तो यहाँ से हमारे पास होगा सेरस, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। आ गया 170 में पूछा गया है कि हमारे पास विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट
इन दी अर्थ क्रस्ट, यहाँ से ऑप्शन सी होगा एल्युमिनियम। तो ये था हमारा फुल एनालिसिस ऑफ द एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट करवाया गया है HPSSC के द्वारा, जिसका पोस्ट कोड 887 है और क्लर्क का ये एग्ज़ाम था 29 अगस्त 2021 को ये कंडक्ट करवाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और फिर भी कोई भी अगर कमी आती है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।